हे गाइस, तो कैसे हो आप सब? होप सो आप सब अच्छे होगे। सो गाइस, आप लोगों का काफी रिक्वेस्ट था कि भैया पीरियोडिक वाइज चैप्टर बता दो, उस चैप्टर में कौन सा इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो सब बता दो। सो गाइस, इन दिस वीडियो में मैं बेसिकली बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन डिस्कस कर रहा हूँ और मैं इसमें प्रियोरिटी वाइज टॉपिक ही बताऊंगा, ना ही कोई एक्सप्लेनेशन, क्योंकि आपने पूरी साल में अच्छे से इस चैप्टर को अच्छे से कर लिया है। तो मैं इसमें वही टॉपिक बताऊंगा जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट एरिया जहाँ से क्वेश्चन फ्रेम हो रहे हैं। तो मैंने क्या किया हूँ, इसमें 3 जोन में क्लासीफाई किया हूँ: रेड जोन, येलो जोन एंड ग्रीन जोन। जो रेड जोन एंड येलो जोन है ना, बोल सकते हो हॉटस्पॉट एरिया जहां से क्वेश्चन हर साल इससे फ्रेम हो रहे हैं। तो गाइस, बिना टाइम वेस्ट किए चलो स्टार्ट करते हैं वीडियोस। तो रेड जोन में स्टार्टिंग है प्रायोरिटी वाइज, मींस मैक्सिमम पीवाईक्यू यहीं से फ्रेम हुए हैं। फर्स्ट टॉपिक क्या है? वायरस वायरॉइड प्रियॉन्स लाइकेन। इसमें क्या की टॉपिक हाईलाइटेड है? डिस्कवर साइंटिस्ट, जो साइंटिस्ट का ना, जो भी साइंटिस्ट वायरस वायरस में दे रखे हैं उसका साइंटिस्ट, उनका इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक वहां से मैच द कॉलम जो एग्जामिनर फ्रेम कर रहा है। एंड बात करते हैं सेकंड पे क्या है? स्ट्रक्चर डिफरेंसेस, डिस्टिंग्विश बिटवीन क्लियरली डिफरेंट बिटवीन वायरस एंड वायरल में। आपको क्लियर कट नॉलेज होनी चाहिए व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन वायरस एंड वायरल में। किसमें लो मॉलिक्यूलर वेट होता है, किसमें हाई मॉलिक्यूलर वेट होता है, किसमें प्रोटीन कोट होता है, किसमें नहीं होता है। आपको इसका बारे में नॉलेज होनी चाहिए। एंड बात करते हैं प्रियॉन डिसीज में, उसमें एग्जाम्पल है उसके बारे में पता होना चाहिए। एंड पीओक्यू ट्रेंड क्या है? इस टॉपिक से बेसिकली एग्जामिनर कंसिस्टेंटली आस्क टारगेट स्पेसिफिक स्ट्रक्चर, प्रॉपर्टीज एंड डेफिनेशन से क्वेश्चन पूछ रहा है। मैं बताया ना आपको वायरस वायरल में क्या क्या उनकी प्रॉपर्टीज होती है, क्या क्या उनकी डिफरेंसेस होती है, ये आपको पता होना चाहिए। और तो और एक बात और याद रखना, किसी भी वायरस में ना दोनों डीएनए आरएनए एक साथ नहीं हो सकता है, समझ गए ना? दोनों में से एक ही होगा। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि प्लांट वायरस में, प्लांट में कौन सा वायरसेस होता है, एनिमल में कौन कौन वायरसेस होते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। अब बात करें फ्रीक्वेंटली क्वेश्चन कहाँ से बन रहे हैं, मेनली जैसे एग्जाम्पल लिया जाए, इनॉर्ट क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर आउटसाइड द लिविंग सेल कौन कहते हैं, एग्जैक्ट स्ट्रक्चर डिटेल टीएमबी एंड बैक्टीरियोफेज, जो एनसीईआरटी में लास्ट सेकंड पेज पे जो फोटोज दे रखे हैं उसमें एबीसी करके लोग पूछ रहे हैं क्वेश्चन। एंड बात करते हैं सेकंड टॉपिक क्या है? किंगडम फंजाई। किंगडम फंजाई में बात कीजिए, कोर कंसेप्ट, कोर एरियाज ये क्या है, उसमें क्या है? जैसे 4 क्लासेस मेमोराइज एग्जैक्ट, जो एनसीईआरटी में एग्जांपल दे रहे हैं, एग्जांपल होना तो मोस्ट इंपॉर्टेंट एरियाज है जहां पे उन्होंने क्वेश्चन फ्रेम कर रहे हैं। और तो और हर एक क्लास की अपनी अपनी कैरेक्टरिस्टिक होती है, उसको आपको पता होना चाहिए। जैसे फाइकोमाइसिटिस में एस्को, बैसिडियो, ड्यूट्रोमाइसिन की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक है, कि किसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया था, किसमें नहीं पाया था, किसमें जो सेक्सुअल स्पोर्ट इंडोजीनस होता है, किसमें एक्सोजीनस होता है, कौन सा फंजाई इम्परफेक्ट होता है, इम्परफेक्ट फंजाई किसे बोलते हैं, उसका क्या रीजन है, ये आपको पता होना चाहिए। डाइकोरियन स्टेज क्या है और किसको डाइकोरियन स्टेज आता है, जैसे एस्कोमाइसिटिस एंड बैसिडियोमाइसिटिस में डाइकोरियन स्टेज होता है, ये आपको पता होना चाहिए। जस्ट लाइक और तो और एक क्वेश्चन ये है कि स्टेप बाय पूछते हैं कि कौन सा ऑर्डर सही है, जैसे प्लाज्मोगमी, कैरियोगमी, मियोसिस, ये ऑर्डर होता है, तो आपको पता होना चाहिए। एमपीओक्यू ट्रेंड क्या है? बी प्रिपेयर टू आइडेंटिफाई की रिप्रोडक्टिव स्टेज एंड यूनिक क्लास कैरेक्टरिस्टिक। हर एक क्लास की अपनी अपनी कैरेक्टरिस्टिक है, वो आपको क्लियर कट नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है ना? पीओक्यू फोकस एरिया आइडेंटिफाई डाइकोरियन स्टेज में आपको बता दिया हूं। नेम द इम्परफेक्ट फंजाई, इम्परफेक्ट बोलते हैं, क्यों बोलते हैं? ड्यूट्रोमाइसिटिस में बहुत सारा नाइट्रोजन साइकिल में अलग अलग इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स दिया, वो आपको पता होना चाहिए। अब बात करते हैं येलो जोन। अब रेड जोन येलो जोन में मैंने ऐसा क्यों रखा है? मीन रेड जोन जहां से मैक्सिमम पीवाईक्यू फ्रेम हुए हैं, और कंपेयर किया येलो जोन में उससे थोड़ा कम, बट ये भी इंपॉर्टेंट एरिया है, इसको भी आपको स्किप नहीं करना है। इसमें क्या है? मीडियम प्रियोरिटी वाइज मैंने टॉपिक को रखा है। किंगडम मोनेरा, इसमें मेनली किंगडम मोनेरा एंड बैक्टीरिया को रखा गया है। जैसे एनसीईआरटी ने जैसे मेंशन किया कि ऑर्गेनिज्म आपको क्लियर कट कैरेक्टरिस्टिक पता होना चाहिए। आर्की बैक्टीरिया क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक है, यू बैक्टीरिया का, क्यू बैक्टीरिया को ट्रू बैक्टीरिया बोलते हैं, उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। जैसे आर्क्यू बैक्टीरिया में मैकेनिज्म ऑफ हेलोफिल, थर्मोसिडोफिल, मिथेनोजन एंड एक्सट्रीम हार्श कंडीशन में कौन रहता है, और इसका कंडीशन क्यों, हार्श कंडीशन होने का क्या रीजन है। एनसीईआरटी मेंशन करता है कि सेल वॉल स्ट्रक्चर डिफरेंस होता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। एंड माइकोप्लाज्म के बारे में जो कुछ कैरेक्टरिस्टिक दिया है, जैसे इट इज द स्मॉलेस्ट लिविंग होता है एंड कंप्लीटली लैक ऑफ सेल वॉल होता है, ये भी कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक माइकोप्लाज्म के बारे में आपको पता होना चाहिए। एंड पीओक्यू ट्रेंड में क्या है? नाइट्रोजन फिक्सेशन स्ट्रक्चर हाईली टेस्टेड टॉपिक इन दिस चैप्टर। जैसे हाइड्रोसिस्ट के बारे में, हाइड्रोसिस्ट का क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक होता है, ये इंपॉर्टेंट है। एंड व्हाट आर द फंक्शन ऑफ हाइड्रोसिस्ट बता दिया। साइनोबैक्टीरिया लाइक नॉस्टॉक, एनाबेना, नाइट्रोजन फिक्सेशन, कौन सा ऑर्गेनिज्म नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं, कौन सिम्बायोटिक करते हैं, कौन फ्री लिविंग करते हैं, ये सब इंपॉर्टेंट टॉपिक है।
अब बात करते हैं किंगडम प्रोटिस्टा। किंगडम प्रोटिस्टा में भी जो कुछ इंपॉर्टेंट एरियाज है जहां से क्वेश्चन फ्रेम हो रहे हैं, जैसे की कैरेक्टरिस्टिक आपको पता होना है क्राइसोफाइट, डायनोफ्लेगेलेट, यूग्लिनोइड का क्या क्या इंपॉर्टेंट की कैरेक्टरिस्टिक है इसके बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए। जैसे क्राइसोफाइट में डायटम डेस्मिड्स में बारे में इसमें कि इनका क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक है, डायटोमेसिस अर्थ किसे कहते हैं, और इसका जो लास्ट में जो एग्जाम्पल दे रखा है कि पॉलिथिंग और फिल्ट्रेशन में यूज होता है। एंड डायनोफ्लेगेलेट में बारे में कॉस रेड टाइड्स कौन करता है, गोनियोलैक्स के बारे में पता होना चाहिए। एंड यूग्लिनॉइड में एंस्लाइमोइड के बारे में इंफॉर्मेशन होना चाहिए, ठीक है ना। व्हाट एग्जांपल एग्जामिनर क्या पूछ रहा है इससे, जैसे प्यूरिक्यूटेंट क्या है, हु आर द चीफ प्रोडक्शन ऑफ ओशन, ओशन के में कौन सा चीफ प्रोडक्शन हुआ है ये बताना चाहिए आपको। एप्लीकेशन एंड यूज ऑफ डायटोमेसिस अर्थ एंड स्पेसिफिक प्रोटोजोन रिस्पॉन्सिबल स्लीपिंग सिकनेस ट्रिपैनोसोमा। मैं आपको प्रोटोजोन में आपको पूछूंगा, मेनली आपको सीलिएटिव प्रोटोजोम के बारे में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, ठीक है ना। अब बात करते हैं इसमें जो सेकंड टॉपिक है आरएच विटेकर के बारे में। आरएच विटेकर के बारे में आपको जो क्या मेन रीजन था, आरएच विटेकर ने कौन सा कैरेक्टरिस्टिक यूज किया था इन 5 क्लासिफिकेशन में, जैसे मेन 5 मेन कैरेक्टर क्राइटेरिया क्लासिफिकेशन का क्या क्या था, 5 मेन क्राइटेरिया ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ आरएच विटेकर, जैसे कि मेमोराइज द बेसिस सेल स्ट्रक्चर, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, रिप्रोडक्शन एंड फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप, इसके बारे में आपको इसका नॉलेज होना चाहिए। अनशिफ्ट एल्गी, जैसे बाय एनसीईआरटी बोलता है कि क्लेमाइडोमोनास एंड क्लोरेला को दोनों एल्गी हैं, इन्हें क्यों प्रोटिस्टा में शिफ्ट किया गया, इसका रीजन क्या है ये आपको पता होना चाहिए। अब बात करते हैं हम लोग ग्रीन जोन में। ग्रीन जोन बोल सकते हो वह टॉपिक है जहां से क्वेश्चन कम फ्रेम हुए बट उतना इंपॉर्टेंट नहीं, आपको टाइम बहुत लिमिटेड है, लग रहा है आपको इस चैप्टर में आपको रिवाइज करना है, तो आपको रेड जोन येलो जोन बेसिकली रिवाइज करना चाहिए। आपको लग रहा है आपने 1-2 बार पढ़ चुके हैं तो इस जोन को आप लोग स्किप भी कर सकते हो, क्योंकि इससे उतना क्वेश्चन पीओक्यू में नहीं पूछे गए हैं। तो ग्रीन जोन में मैंने किसको किसको रखा है, जैसे हिस्टोरिकल सिस्टम क्लासिफिकेशन को रखा है, जैसे कि एग्जाम्पल के जैसे कि एरिस्टोटल ने, लीनियस ने क्या उनका क्या क्या क्राइटेरिया था, इन्होंने कैसे क्लासिफाई किया था और क्या डिफरेंसेस थे बिटवीन 5 क्लासिफिकेशन में उनकी क्लासिफिकेशन में, इनकी क्या क्या ड्रॉबैक थी, इसके बारे में आपको थोड़ी बेसिक नॉलेज होना चाहिए, ठीक है गाइस। तो गाइस मैं जो ये पीडीएफ है अपने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर रहा हूँ और आप टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कर सकते हो, इसका लिंक बायो में मेंशन किया गया है। और गाइस बताना वीडियो कैसा रहा, और ट्राई करेंगे हर एक चैप्टर का आपको इंपॉर्टेंट जो जोन है 3 जोन में क्लासिफाई करेंगे, रेड येलो एंड ग्रीन जोन में क्लासिफाई करेंगे, आपको बताएंगे कि कौन सा टॉपिक आपको एनी हाउ स्किप नहीं करना है, क्योंकि ना वह उस टॉपिक से ना बेसिकली मेनली क्वेश्चन वहीं से फ्रेम हो रहा है ना, तो उस टॉपिक को आपको एनी हाउ स्किप नहीं करना है, ठीक है ना गाइस। तो गाइस आप जैसा कुछ हो मेंशन करना, कमेंट करना, बताना, उस चैप्टर को हम लोग को पहले ही कवर करेंगे। तो गाइस वीडियो जैसा भी लगे हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब माय चैनल। बाय बाय, टेक केयर।